मेरा जन्म भारत देश के एक छोटे से गांव में हुआ था। मैं एक गरीब घर का लड़का, परिवार के आशीर्वाद और दोस्तों के प्यार में पला बढ़ा। बचपन से मेहनती और खेलकूद में हमेशा आगे। सबकी मदद करना मुझे अच्छा लगता था। बचपन से मेरे मन में सैनिक बनने का सपना था, क्योंकि बहुतों से सुनी थी वीरों की कहानी। जब घर वालों को बोला, वो मुझे मना किए, पर मैंने कोई परवाह नहीं की। मैंने इसी तरह तैयारी शुरू कर दी। दिन भर के 3-4 घंटे और गर्मी की पूरी छुट्टी प्रैक्टिस में डाल दिया करता था। दूसरों बच्चों की तरह मैं दूसरों कामों में अपना समय नहीं दे पाता था, क्योंकि फौज में भर्ती होने का सपना देखा था। भारत माँ की रक्षा करना था। कुछ साल बाद कड़ी मेहनत के बाद फौज में नौकरी लग गई। मैं, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, पूरा गांव खुश था। उन्हें भी गर्व था कि मैं भारत माँ की रक्षा करूँगा। इसी तरह मेरे काम की शुरुआत हो गई। कभी कश्मीर तो कभी बांग्लादेश बॉर्डर। देश भर कहीं भी ड्यूटी लग जाती थी। बहुत खुशी और गर्व से माँ भारती की सेवा में लगा रहता था। 9 महीने साल भर में एक बार घर आने मिलता था। परिवार से मिलकर बहुत खुशी होती थी। पूरा गांव दोस्त चले आते थे मिलने। आनंद लगता था। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। कुछ साल बाद शादी भी हो गई थी। उसके कुछ साल बाद बच्चे भी। बहुत खुशी परिवार था मेरा। 9 महीने घर से दूर रहकर आंसू तो बहुत आते थे, पर 50 डिग्री के धूप में वह भी सूख जाते थे। दिन भर तो कट जाते थे माँ की सेवा में, पर रात को परिवार की याद आती थी। बहुत समय बाद घर आया था। बच्चे बड़े हो गए थे, माँ बाप बूढ़े हो गए थे। परिवार से मिलकर बहुत खुशी होती थी। उनके साथ सारे दुख भूल जाता था। कुछ दिन बाद कॉल आया और पता चला मुझे लद्दाख के गलवान वैली में ड्यूटी लगी है। मेरे लिए तो नई जगह थी। मैं खुशी खुशी चला गया। वहाँ जाकर पता चला हमारा चाइना के साथ विवाद चल रहा है। विवाद इतना बढ़ गया कि 2-3 हफ्ते बाद एक रात को चीनी सेना ने हम पर पत्थर और लोहे के रॉड से हमला कर दिया, पर हम डरे बिना उन पर भारी पड़ गए। हम मरते दम तक लड़े। लड़ते लड़ते हम 20 जवान शहीद हो गए और माँ भारती की रक्षा करते करते तिरंगे में लिपट गए। ऐसी ही कुछ कहानी थी इन 20 जवानों की, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए लद्दाख के गलवान में चाइना के द्वारा किए गए अटैक में शहीद हो गए। एक जवान ने कहा, मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, मेरी भी जवानी थी, मेरी भी एक कहानी थी। मैं भी जीना बहुत चाहता था, पर देश के लिए कुछ करना था। यह वही चाइना है जो हमारे पैसों से हमारे जवानों पे हमला करता है। यह वही चाइना है जो हमारी मातृभूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। यह वही चाइना है जो कश्मीर मुद्दे में दखल दे रहा था। हमें भरोसा है हमारे सैनिक इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी सरकार ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है, पर हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं? हमें ना ही बॉर्डर पे जाकर लड़ना है, ना ही किसी को मारना या फिर काटना है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे देश से मेड इन चाइना प्रोडक्ट बॉयकॉट करना है और उस चाइना को सबक सिखाना है। जहां माँ बाप ने अपने लाडले को खो दिया, भाई बहन ने अपने प्यारे भाई को खो दिया, बच्चों ने अपने सहारे को खो दिया, पत्नी अपनी जिंदगी खो बैठी, इस भारत माँ के लिए, हमारी रक्षा के लिए। हमें भी टिकटॉक, पबजी जैसे सारे चाइना प्रोडक्ट को हमारे देश से निकालना है और हमें देश के लिए योगदान करना है। पता है बहुत मुश्किल का काम है,
पर नामुमकिन भी नहीं। सोनम वांगचुक सर ने कहा, सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। लोग यह भी सोचते होंगे कि हमारे एक से चाइना को क्या फ़र्क पड़ेगा, पर याद रखना मेरे दोस्त, लाख में 1 रुपया कम हो तो वो लाख रुपया नहीं कहलाया जाता है। अगर हमें हमारे देश से चाइना प्रोडक्ट बॉयकॉट करना है, ये हमारे हाथ में है। ना आपको किसी सरकार ने कहा है, ना ही कोई आर्मी ऑफिसर, पर आप इस देश के सच्चे नागरिक होने के नाते सोचिए, समझिए, सही लगे तो शुरुआत कीजिए। मैंने तो कर दिया है। धन्यवाद। हमारे 20 सैनिक जो लद्दाख में शहीद हुए, उनको हम सबके तरफ से श्रद्धांजलि। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। याद रखना जनाब, क्योंकि यादें सीने में उबाल लाती है। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय भारत।